हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इनसाइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपके सपनों को हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए हूँ। मुझे पता है कि फील स्टक, लॉस्ट एंड अनमोटिवेटेड महसूस करना कैसा होता है। मैं खुद वहाँ गया हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी संभव है। इसलिए मैंने यह चैनल बनाया है। मैं अपना ज्ञान और अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और आपकी पूरी क्षमता तक पहुँचने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। चाहे आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे वेट कम करना चाहते हैं, या अपने बॉडी को शेप में लाना चाहते हैं, या बस एक खुशहाल और अधिक पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो मैं आपके हेल्प के लिए यहाँ हूँ। आज की वीडियो डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में है। तो आइए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा सा डेल कार्नेगी के बारे में जानते हैं। तो डेल कार्नेगी एक अमेरिकन राइटर और लेक्चरर थे और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्स मैनशिप, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल्स में पाठ्यक्रमों के विकासकर्ता भी थे। मिसौरी के एक खेत में गरीबी में जन्मे थे। वे हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल के लेखक थे, जो एक बेस्ट सेलर बुक है जो आज भी पॉपुलर है। उन्होंने हाउ टू स्टॉप बरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, लिंकन द अननोन और कई अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। कार्नेगी के काम को 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है और दुनिया भर में इसकी लगभग 150 मिलियन से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। उन्हें अब तक के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेल्फ हेल्प ऑथर्स में से एक माना जाता है। कार्नेगी का दर्शन इस विचार पर आधारित था कि हर किसी में सफल होने की क्षमता होती है और सफलता की कुंजी दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करना है। उनका मानना था कि लोग किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा राजी होने की अधिक संभावना रखते हैं जिसे वे पसंद करते हैं और सम्मान करते हैं, और रिश्ते बनाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों में वास्तव में दिलचस्पी लेना है। डेल कार्नेगी के तरीके मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित थे और वह अक्सर रोल प्लेइंग और अन्य अभ्यासों का इस्तेमाल करते थे ताकि उनके छात्रों को यह सीखने में मदद मिल सके कि उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। उन्होंने अभ्यास के महत्व पर भी जोर दिया और अपने छात्रों को रोजमर्रा की स्थितियों में अपने नए कौशल का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्नेगी के काम की आलोचना कुछ लोगों द्वारा अत्यधिक सरलीकृत होने और रिश्तों के लिए जोड़ तोड़ वाले दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। हालांकि उनके तरीकों का उपयोग लाखों लोगों ने अपने रिश्तों को सुधारने और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किया है। इसके अलावा डेल कार्नेगी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक सेल्फ हेल्प बुक है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक क्लासिक बन गई है। इस पुस्तक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से प्रत्येक संबंध बनाने और दूसरों को प्रभावित करने के एक अलग पहलू पर सेंटर्ड है। तो आइए इस बुक को एक शॉर्ट समरी के रूप में देखते हैं। अभी पार्ट एक में जो डेल कार्नेगी के द्वारा कहा गया है वो ये कहा गया है, लोगों को संभालने में मौलिक तकनीकी, फंडामेंटल्स टेक्निक्स, लोगों को संभालने की। तो इस पार्ट में प्रभावी संचार के सिद्धांतों का परिचय प्रदान करता है। कवर किए गए विषयों में आलोचना से बचना, प्रशंसा व्यक्त करना और दूसरों में रुचि लेना शामिल है। पार्ट 2 की बात करें तो लोगों को अपने जैसा बनाने के तरीके। इस खंड में कार्नेगी संबंध बनाने और दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने के लिए विशिष्ट तकनीकें प्रस्तुत करते हैं। इन तकनीकों में से दूसरों में रुचि दिखाना, लोगों के नाम याद रखना और सक्रिय रूप से सुनना शामिल है। इसके अलावा पार्ट 3 अपने सोचने के तरीके से लोगों को कैसे जीतें। यह खंड अनुनय की कला को समर्पित करता है। कार्नेगी बताते हैं कि विचारों को इस तरह से कैसे प्रस्तुत किया जाए जो दूसरों को आकर्षित करे, तर्क वितर्क से कैसे बचा जाए और दूसरों को चीज़ों को अपने नज़रिए से देखने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। और लास्ट और अंतिम पार्ट 4 एक लीडर बने, लोगों को अपमान या संतोष पैदा किए बिना कैसे बदलें। पुस्तक का अंतिम खंड
नेतृत्व और प्रेरणा पर केंद्रित है। कार्नेगी फीडबैक और आलोचना कैसे करें, दूसरों को कैसे प्रेरित करें और सकारात्मक और उत्पादक टीम कैसे बनाएं, इस पर सलाह देते हैं। आइए अब इन सभी भागों के बारे में डिटेल से जानते हैं। पार्ट 1, लोगों को संभालने की कला में महारत हासिल करना। इस पार्ट में हम लोगों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए मूलभूत टेक्निक्स का पता लगाएंगे, चाहे वह व्यक्तिगत या पेशेवर सेटिंग में हो। लोगों के साथ बातचीत करना हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। प्रभावी ढंग से संवाद करने की हमारी क्षमता हमारी बातचीत के नतीजे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। जिस तरह से हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं वह व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से हमारी सफलता का निर्धारण कर सकता है। इस पार्ट में हम 5 फंडामेंटल टेक्निक्स पर चर्चा करेंगे जो लोगों को प्रभावी ढंग से संभालने में आपकी मदद कर सकती हैं। ये टेक्निक्स काम करने के लिए सिद्ध हुई हैं और आप उनका उपयोग मजबूत संबंध बनाने, गलतफहमियों से बचने और अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। ये फंडामेंटल्स टेक्निक्स कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें, मीन्स डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। नंबर 2, ईमानदारी से सराहना, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। नंबर 3, दूसरे व्यक्ति में उत्कृष्ट चाह जगाना, अराउज इन द अदर पर्सन एंड एगर वांट, और दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी ले, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। और लास्ट है स्माइल, मुस्कान। आइए इन तकनीकों में से प्रत्येक पर करीब से नज़र डालें और लोगों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है इस बारे में जानें। तो टेक्निक्स नंबर 1, आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें, मीन्स डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। आलोचना, निंदा और शिकायत नकारात्मक व्यवहार हैं जो तनाव पैदा कर सकते हैं और संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं या शिकायत करते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को रक्षात्मक बना देते हैं और इस बात की संभावना कम हो जाती है कि हम जो कहना चाहते हैं वे उसे सुने। आलोचना करने, निंदा करने या शिकायत करने के बजाय दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। दोष देने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान दें। टेक्निक्स नंबर 2, ईमानदारी से सराहना करें, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। सभी को सराहना पसंद है और ईमानदार और सच्ची सराहना करना मजबूत रिश्ते बनाने का एक शानदार तरीका है। जब हम अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं तो हम एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं और दूसरे व्यक्ति को अपना अच्छा काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी प्रशंसा व्यक्त करते समय विशिष्ट रहें। अच्छा काम कहने के बजाय मैं सराहना करता हूँ कि आपने उस कठिन परिस्थिति को कैसे संभाला, आपने बहुत धैर्य और व्यावसायिकता दिखाई। टेक्निक नंबर 3, दूसरे व्यक्ति में एक उत्कंठा जगाना। जब लोग कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए कहे जाने के बजाय कार्रवाई करने की संभावना अधिक होती है। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ करे तो पता करें कि वे क्या करना चाहते हैं और उन्हें दिखाएं कि आप जो चाहते हैं उसे करने से उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने कमरे को साफ करे तो उन्हें ऐसा करने के लिए कहने के बजाय उनसे पूछें कि अगर उनका कमरा साफ और व्यवस्थित होता तो उन्हें कैसा लगता। इससे उनमें अपने कमरे को साफ करने की इच्छा पैदा होगी, क्योंकि इससे उन्हें एक साफ और व्यवस्थित जगह बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। और टेक्निक्स नंबर 4, दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। लोग अपने और अपने हितों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। जब हम अन्य लोगों में वास्तविक रुचि दिखाते हैं तो हम एक सकारात्मक छाप बनाते हैं और मजबूत संबंध बनाते हैं। सवाल पूछें और दूसरे व्यक्ति के जवाब को ध्यान से सुनें। सहानुभूति और समझ दिखाएं और विषय को बाधित करने या बदलने से बचें। और टेक्निक नंबर 5, मुस्कुराओ, मीन्स स्माइल। एक मुस्कान एक शक्तिशाली उपकरण या इक्विपमेंट है जो एक सकारात्मक माहौल बना सकती है और लोगों को सहज महसूस करा सकती है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम मिलनसार हैं और हम लोगों के लिए हमारे साथ संवाद करना आसान बनाते हैं। एक मुस्कान संक्रामक भी हो सकती है और जब हम मुस्कुराते हैं तो हम
दूसरों को भी मुस्कुराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 में। अभी तक हमने पार्ट 1 में 5 टेक्निक्स को देखा और हम पार्ट 2 में पार्ट 2 की टेक्निक्स को देखेंगे। तो पार्ट 2, इस पार्ट में हम लोगों को अपने जैसा बनाने के तरीकों का पता लगाएंगे, चाहे वह व्यक्तिगत या पेशेवर सेटिंग में हो। अपने जैसे लोगों को बनाना मजबूत संबंध बनाने का एक अनिवार्य घटक है और इस पार्ट में हम ऐसा करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। लोगों को अपने जैसा बनाने के तरीके हैं। लोगों के नाम याद रखें और उनका उपयोग करें। एक अच्छा श्रोता बने। नंबर 2। नंबर 3, दूसरे व्यक्ति के हितों के संदर्भ में बात करें। और नंबर 4, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। तो इन टेक्निक्स को हम डिटेल्स में जानते हैं। टेक्निक नंबर 1, लोगों के नाम याद रखें और उनका उपयोग करें। लोगों के नाम याद रखना सम्मान की निशानी है और दिखाता है कि आप उन्हें एक व्यक्ति के रूप में महत्व देते हैं। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो आप एक सकारात्मक छाप छोड़ते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करें और जब आप उनसे बातचीत करें तो उनका इस्तेमाल करें। यदि आप किसी का नाम भूल जाते हैं तो उनसे दोबारा पूछने से ना डरें। टेक्निक नंबर 2, एक अच्छे श्रोता बने। बी ए गुड लिसनर। एक अच्छा श्रोता होना लोगों को अपने जैसा बनाने का एक महत्वपूर्ण घटक है। जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम उनकी राय को महत्व देते हैं और उनकी बातों में रुचि रखते हैं। विषयों को बाधित करने या बदलने से बचें और सहानुभूति और समझ दिखाएं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा है, आप उनके दृष्टिकोण को समझते हैं, उसे वापस दोहराएं। टेक्निक्स नंबर 3, दूसरे व्यक्ति के हितों के संदर्भ में बात करें। जब हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो दूसरे व्यक्ति को रुचि देती है तो हम एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और उनके साथ जुड़ना आसान बनाते हैं। पता करें कि दूसरे व्यक्ति में क्या दिलचस्पी है और उन विषयों के बारे में बात करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो फुटबॉल के प्रति जुनूनी है तो फुटबॉल से संबंधित विषयों पर बात करें। यह दूसरे व्यक्ति को मूल्यवान महसूस कराएगा और आपको एक मजबूत संबंध बनाने में मदद करेगा। अब अगर टेक्निक्स नंबर 4 की बात करें तो इस टेक्निक में दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। जब हम लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो हम सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और मजबूत संबंध बनाते हैं। दूसरे व्यक्ति को दिखाने के तरीके खोजें कि आप उन्हें एक व्यक्ति के रूप में महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सहकर्मी से बात कर रहे हैं तो किसी प्रोजेक्ट या कार्य पर उसकी राय पूछें। यह उन्हें मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस कराएगा और आपको एक मजबूत पेशेवर संबंध बनाने में मदद करेगा। अब हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं और पार्ट नंबर 3 की टेक्निक्स को जानेंगे। तो हम यह पता लगाएंगे कि लोगों को अपने सोचने के तरीके से कैसे आकर्षित किया जाए। पार्ट 3 में दूसरों को राजी करने की क्षमता व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्थितियों में एक महत्वपूर्ण कौशल है। चाहे आप किसी उत्पाद को बेचने की कोशिश कर रहे हों, किसी को अपने विचारों का समर्थन करने के लिए मना रहे हों या किसी सौदे पर बातचीत कर रहे हों, लोगों को अपने सोचने के तरीके से जीतने में सक्षम होना सफलता के लिए आवश्यक है। इस पार्ट में हम आपको सोचने के तरीके से लोगों को जीतने के लिए 3 मूलभूत टेक्निक्स पर चर्चा करेंगे। फंडामेंटल टेक्निक्स। तो जो नंबर 1 टेक्निक्स है वह सकारात्मक दृष्टिकोण को महत्व। नंबर 2, तर्क और कारण का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। और नंबर 3, सहानुभूति और समझ की शक्ति। आइए इन टेक्निक्स को डिटेल्स में जानते हैं। तो टेक्निक नंबर 1, सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व। द इम्पोर्टेंस ऑफ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। लोगों को अपने सोचने के तरीके से जीतने में पहला कदम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्थिति का सामना करना है। लोग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा राजी होने की अधिक संभावना रखते हैं जो उनके विचारों के प्रति सकारात्मक और उत्साही है। अपने विचारों में आश्वस्त रहें, लेकिन प्रतिक्रिया के लिए भी खुले रहें और वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए तैयार रहें। रक्षात्मक या टकराव से बचें, क्योंकि इससे लोगों को जीतना कठिन हो सकता है। टेक्निक नंबर 2, तर्क और कारण का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। हाउ टू यूज लॉजिक एंड रीजन इफेक्टिवली। तर्क और कारण दूसरों को मनाने के शक्तिशाली उपकरण हैं। अपने विचार प्रस्तुत करते समय उन तथ्यों और साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी स्थिति का समर्थन करते हैं। अपनी प्रस्तुति में स्पष्ट और संक्षिप्त रहें और अत्यधिक जटिल भाषा या तकनीकी
शब्दजाल का उपयोग करने से बचें जो आपके दर्शकों को भ्रमित या विमुख कर सकता है। अपने विचारों के प्रति संभावित प्रतिवादों या आपत्तियों को संबोधित करना सुनिश्चित करें और अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए साक्ष्य या उदाहरण प्रदान करने के लिए तैयार रहें। टेक्निक्स नंबर 3, सहानुभूति और समझ की शक्ति, द पावर ऑफ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। सहानुभूति और समझ प्रेरक संचार के आवश्यक घटक है। लोगों को अपने सोचने के तरीके से जीतने की कोशिश करते समय उनके दृष्टिकोण और उनके विश्वासों के पीछे के कारणों को समझना आवश्यक है। सक्रिय रूप से सुनने के लिए समय निकालें और उनकी चिंताओं को समझें। दिखाएं कि आप उनके दृष्टिकोण को समझते हैं, भले ही आप इससे सहमत ना हों। सहानुभूति और समझ का प्रदर्शन करके आप विश्वास और तालमेल की भावना पैदा करते हैं, जिससे दूसरों को आपके सोचने के तरीके के बारे में समझना आसान हो जाता है। अब हम पार्ट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। इस पार्ट में हम पता लगाएंगे कि एक लीडर कैसे बने और लोगों को नाराज किए बिना या असंतोष पैदा किए बिना कैसे बदलें। एक लीडर होने का मतलब केवल लोगों को यह बताना नहीं है कि क्या करना है। ये एक सामान्य लक्ष्य की और दूसरों को प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने के बारे में है, और कभी कभी इसका अर्थ लोगों के व्यवहार या दृष्टिकोण को बदलना भी है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बिना अपराध या नाराजगी किए? यहाँ एक अगुवा होने और बिना अपराध किए लोगों को बदलने की 3 मूलभूत टेक्निक्स दी गई हैं। तो इस टेक्निक्स को हम समझते हैं। नंबर 1, प्रशंसा और सच्ची प्रशंसा से शुरुआत करें। सीधे आदेश देने के बजाय अप्रत्यक्ष सुझावों का प्रयोग करें। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। अब इन टेक्निक्स को हम डिटेल्स में जानते हैं। टेक्निक्स नंबर 1, प्रशंसा और ईमानदारी से प्रशंसा के साथ शुरुआत करें। बीइंग विथ प्रेज एंड ऑनेस्टी अप्रिशिएशन। इससे पहले कि आप किसी के व्यवहार या दृष्टिकोण को बदल सके, उनके साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना आवश्यक है। ऐसा करने का एक प्रभावी तरीका प्रशंसा और ईमानदारी से सराहना के साथ शुरू करना है। व्यक्ति की ताकत और सकारात्मक गुणों को स्वीकार करके प्रारंभ करें। इससे पता चलता है कि आप एक व्यक्ति के रूप में उन्हें महत्व देते हैं और उनका सम्मान करते हैं, जिससे उनके लिए आपके सुझावों को ग्रहण करना आसान हो जाता है। टेक्निक नंबर 2, सीधे आदेश देने के बजाय अप्रत्यक्ष सुझावों का उपयोग करें। यूज इनडायरेक्ट सजेशंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। किसी के व्यवहार या रवैये को बदलने की कोशिश करते समय यह महत्वपूर्ण है कि बॉस या सत्तावादी के रूप में सामने आने से बचें। सीधे आदेश देने के बजाय अप्रत्यक्ष सुझावों का प्रयोग करें। एग्जाम्पल के लिए, आपको यह करने की आवश्यकता है कहने की बजाय, क्या आप अपने ऐसा करने पर विचार किया? यह दृष्टिकोण कम टकराव वाला है और दूसरे व्यक्ति को यह महसूस करने की अनुमति देता है कि इस मामले में उनके पास एक विकल्प है। टेक्निक नंबर 3, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट। यदि वे मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं तो लोगों को बदलने के लिए ग्रहणशील होने की अधिक संभावना है। किसी के व्यवहार या दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करते समय उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराने का प्रयास करें। उनके विचारों को सक्रिय रूप से सुनें और उनके विचारों और भावनाओं में वास्तविक रुचि दिखाएं। दूसरे व्यक्ति को मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस कराकर आप विश्वास और तालमेल की भावना पैदा करते हैं, जिससे परिवर्तनों का सुझाव देना आसान हो जाता है। ये तो थे इस बुक के सभी 4 पार्ट्स, और इनमें दी गई टेक्निक्स को हमने आज समरी के रूप में जाना। अब हम इस बुक की एक कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल इस बुक से हमें आज इस बुक समरी से क्या सीखने को मिला। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसर पेपर एक टाइमलेस क्लासिक है जो ह्यूमन बिहेवियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वैल्यूएबल इंसाइट प्रदान करती है। पुस्तक में कई विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें लोगों को संभालने के लिए मौलिक तकनीकें, लोगों को अपने जैसा बनाने के तरीके, लोगों को अपने सोचने के तरीके से कैसे जीतना है और कैसे एक लीडर बनना है, और बिना अपराध किए लोगों को बदलना है। पुस्तक में आउटलाइन सिद्धांतों का पालन करके आप अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं, अधिक प्रभावी संचारक बन सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल अपने पारस्परिक कौशल में सुधार करने और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए
काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। और हाँ, वीडियो जिस भी बुक के बारे में है उन सभी बुक्स का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके बुक को परचेज करें और हमें सपोर्ट करें चैनल को ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच।